अध्याय 12 समास कंपाउंड। पढ़िए और समझिए। धनहीन, रसोई घर, मालगाड़ी। बच्चों, ऊपर लिखे शब्द धनहीन, रसोई घर तथा मालगाड़ी क्रमशः धन से हीन, रसोई के लिए घर तथा माल के लिए गाड़ी के संक्षिप्त रूप हैं। ये सभी संक्षिप्त रूप समास कहे जाते हैं। समास कुछ शब्दों के लिए संक्षिप्त रूप होते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि जब दो या इससे अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की सृजन होता है तो उस नए शब्द को समास कहते हैं। यहाँ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं, जैसे घुड़सवार, नीलकंठ, पीताम्बर, यथाशक्ति आदि। दूसरी ओर समस्त पदों का विग्रह करने पर निकलने वाले सभी शब्दों को समास विग्रह कहा जाता है, जैसे घोड़े पर सवार, समस्त पद, घुड़सवार आदि। समास में या समस्त पद में दो पद मिले होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद, जैसे नील पूर्व पद जमा कंठ उत्तर पद, नीलकंठ समस्त पद। रसोई पूर्व पद जमा घर उत्तर पद, रसोई घर समस्त पद। गृह पूर्व पद जमा प्रवेश उत्तर पद, गृह प्रवेश समस्त पद। लाल पूर्व पद जमा किला उत्तर पद, लाल किला समस्त पद। गंगा पूर्व पद जमा जल उत्तर पद, गंगा जल समस्त पद। सिर पूर्व पद जमा दर्द उत्तर पद, सिर दर्द समस्त पद। समास के भेद। बच्चों, समास के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं। वे हैं: 1 अव्ययभाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 द्विगु समास, 4 द्वंद्व समास, 5 कर्मधारय समास, 6 बहुव्रीहि समास। 1 अव्ययभाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है। इसे ही अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे यथा पूर्व पद अव्यय जमा संभव, यथा संभव। अ पूर्व पद अव्यय जमा जीवन, आजीवन। भर पूर्व पद अव्यय जमा पेट, भर पेट। यथा पूर्व पद अव्यय जमा शक्ति, यथा शक्ति। अव्ययभाव समास के कुछ अन्य उदाहरण हैं: बेशक, बिना शक, बेमतलब, मतलब के बिना, आजन, जन से लेकर, भरसक, पूरी शक्ति से, सादर, आदर सहित, यथाविधि, विधि के अनुसार, दिनों दिन, दिन ही दिन में, यथा नियम, नियमों के अनुसार आदि। 2 तत्पुरुष समास। जिस समास में प्रथम या पूर्व पद गौण होता है और दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे रेखांकित, रेखा पूर्व पद जमा अंकित उत्तर पद, रेखा से अंकित। विभक्ति के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के अनेक भेद हैं। का कर्म तत्पुरुष को चिन्ह का लोप, समस्त पद समास विग्रह। सर्वगत स्वर्ग को गत, पद प्राप्त पद को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। वनगमन, वन को गमन। यश प्रपात, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गत। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। मनपसंद, मन को पसंद। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को समास, उसके भेद उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक समझाएं एवं साथ ही विभिन्न समास के बीच के अंतर का स्पष्ट करें। ख करण तत्पुरुष समास से या द्वारा चिन्ह या प्रसर्ग का लोप। समस्त पद समास विग्रह। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। गुण युक्त, गुण से युक्त। रेखांकित, रेखा से अंकित। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गा संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह या प्रसर्ग का लोप। समस्त पद समास विग्रह। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। शौचालय, शौच के लिए आलय। सभा भवन, सभा के लिए भवन। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अनाथालय, अनाथों के लिए आलय। माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। बारात घर, बारात के लिए घर। गहा अपादान तत्पुरुष समास से अलग होने के अर्थ में चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। शोकाकुल, शोक से आकुल। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त।
धनहीन धन से हीन, धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, देश निकाला देश से निकाला, भयभीत भय से भीत, चरित्र भ्रष्ट चरित्र से भ्रष्ट। ड़ संबंध तत्पुरुष समास, का की के चिन्ह या प्रसर्गों का लोप, समस्त पद समास विग्रह, सिर दर्द सिर का दर्द, सेनापति सेना का पति, राजपुत्री राजा की पुत्री, लेखपति लाखों का पति, देशवासी देश का वासी, राजपुत्र राजा का पुत्र, दीनानाथ दीनों के नाथ, राजसभा राजा का सभा। चा अधिकरण तत्पुरुष समास, में तथा पर चिन्हों या प्रसर्गों का लोप, समस्त पद समास विग्रह, वनवास वन में वास, आप बीती आप पर बीती, जलमग्न जल में मग्न, गृह प्रवेश ग्रह में प्रवेश, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, कार्य कुशल कार्य में कुशल। 3 द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, चौराहा 4 राहों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, नवग्रह नवग्रहों का समाहार, त्रिफला 3 फलों का समाहार, पंजाब 5 आबों नदियों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, पंचतत्व 5 तत्वों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। 4 द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान होते हैं एवं सामासिक पदों का विग्रह करने पर और अथवा या आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, साथ ही उनके बीच योजक चिन्ह हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद समास विग्रह, पाप पुण्य पाप या पुण्य, हानि लाभ हानि और लाभ, छोटा बड़ा छोटा या बड़ा, नर नारी नर या नारी, देश विदेश देश और विदेश, अपना पराया अपना और पराया, नदी नाला नदी और नाला, आजकल आज और कल, अन्न जल अन्न और जल, अमीर गरीब अमीर या गरीब, गुण दोष गुण और दोष, भाई बहन भाई और बहन, माता पिता माता और पिता, सुख दुख सुख और दुख, राजा और रंग, दाल और रोटी। 5 कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण अथवा उत्तर पद विशेष्य या उपमान उपमेय होते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे काली विशेषण जमा मिर्च विशेष्य काली मिर्च। कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। समस्त पद समास विग्रह है, महादेव महान है जो देव, नीलकंठ नीला है जो कंठ, नीलकमल नीला है जो कमल, महाराजा महान है जो राजा, दुरात्मा बुरी है जो आत्मा, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर, भला मानस भला है जो मानस, मुख चंद्र मुख रूपी चंद्र, क्रोध क्रोध रूपी अग्नि, लाल किला लाल है जो किला, करक मल कमल के समान कर, हाथ देह लता देह रूपी लता, अंधकूप अंधा है जो कूप, अधपका आधा है जो पका, परमानंद परम है जो आनंद, पुरुषोत्तम पुरुषों में जो है उत्तम। 6 बहुव्रीहि समास, जिस समाज में पूर्व पहला पद तथा उत्तर दूसरा पद कोई भी प्रधान नहीं होता है बल्कि ये किसी तीसरे पद को संकेतित करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ नीला है कंठ, गला जिसका अर्थ शिव जी। कुछ अन्य उदाहरण निम्नवत हैं। पीतांबर पीत पीले हैं अंबर, वस्त्र जिसका अर्थ विष्णु या कृष्ण, दशानन दश हैं आनंद, मुख जिसके अर्थ रावण, चतुरानन 4 हैं आनंद, मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, वीणा पाणी हाथ में है जिसकी अर्थात सरस्वती जी, लंबोदर लंबा है उधर, पेट जिसका अर्थात गणेश जी, मुरलीधर
मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन आंखें जिसकी अर्थात शिव जी। षड्धारिणी, षडक तलवार को धारण करने वाला अर्थात दुर्गा जी। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है और उसी की विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास के दोनों पद में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होता है। समास विग्रह करने पर ही यह अंतर पता चलता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। बहुव्रीहि, मृग यानी मृग के समान है जो नयन। कर्मधारय, मर्ग नयनी, मृग के समान नैनों वाली अर्थात सुंदर स्त्री। बहुव्रीहि। आइए पुनरावृत्ति करें। 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की क्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद का विग्रह करके प्राप्त हुए शब्दों को समास विग्रह कहते हैं। समासिक प्रक्रिया के बाद बने समस्त पद कहलाते हैं समास। अव्ययीभाव समास, प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची भाषण। द्वंद्व समास, और या अथवा। कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य का संबंध। बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, द्विगु समास के 3 उदाहरण बताइए। चौराहा, 4 राहों का समय। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ख, बेशक किस समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जब 2 या इससे अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का सृजन होता है तो उस शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ख, द्वंद्व समास को सोदाहरण बताइए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं एवं सामासिक पदों का विग्रह करने पर और अथवा या आदि समुच्चय बोधक ओ से जुड़े हो, साथ ही उनके बीच योजक चिन्ह हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ग, तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। घ, कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर बताइए। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है और उसी की विशेषता बताई जाती है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होता है। समास विग्रह करने पर ही अंतर पता चलता है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखिए। जैसा संभव हो, यथा संभव। अव्ययीभाव समास, 5 आबों का समूह। पंजाब, द्विगु समास। आयात निर्यात, आयात और निर्यात। द्वंद्व समास, गगन को चूमने वाली, गगन चुंबी। तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। तत्पुरुष समास, घन के समान श्याम, घन श्याम। कर्मधारय समास, 5 रत्नों का समूह, पंच रत्न। द्विगु समास, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश, लंबोदर। बहुव्रीहि समास। प्रश्न 3, दिए गए समस्त पदों के लिए उनके सही समास विग्रह को चुनिए। का, बेक टके, 1 खटक खटक के, 2 खटका के, 3 बिना खटके के, 4 बिना खटकाए ही। उत्तर, 4 बिना खटकाए ही। ख, सप्त ऋषि, 1 ऋषियों की शपथ, 2 सप्त जमा ऋषि, 3 सप्त तारे, 4 7 ऋषियों का समूह। उत्तर, 4 7 ऋषियों का समूह। ग, सिर दर्द, 1 सिर का दर्द, 2 सिर में दर्द, 3 सिर के लिए दर्द, 4 सिर को दर्द। उत्तर, 1 सिर का दर्द। घ, त्रिलोचन, 1 3 लोचन, 2 3 लोचन है जिसके, 3 3 लोचन की समस्या, 4 3 लोचन के लिए। उत्तर, 2 3 लोचन है जिसके। ड़, आजीवन, 1 जीवन भर वही, 2 जीवन भर, 3 आजीविका भर, 4 सभी जीवों के लिए। उत्तर, 2 जीवन भर।
अ सेतु, एक सेतु तक आना, 2 सेतु एक, 3 और सेतु, 4 सेतु तक। उत्तर सेतु एक। प्रश्न 4, दिए गए समास पदों का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। चतुरानन, 4 है आनंद जिसका अर्थात ब्रह्मा। बहुव्रीहि समास, नर नारी, नर या नारी, द्वंद्व समास। महात्मा, महान है जो आत्मा। कर्मधारय समास, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। द्विगु समास, भुज दंड, दंड जैसी भुजा। कर्मधारय समास। अधपका, आधा है जो पका। कर्मधारय समास। वनवास, वन में वास। कर्मधारय समास। दहलता, देह रूपी लता। कर्मधारय समास। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, राष्ट्रपति शब्द एक समस्त पद है। राष्ट्रपति की भांति कुछ ऐसे ही समस्त पदों को सोचकर बताइए। प्रश्न 6, कक्षा में बच्चों को सामासिक शब्दाक्षरी का खेल खिलवाएं। फिर उन्हें श्याम पट पर लिखकर बच्चों को लिखवाएं। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, कक्षा के छात्रों के 6 समूह बनवाकर उनसे 6 समासों के नाम पूछें। श्याम पट पर लिखकर नोट करवाएं। प्रेरणादायक मूल्य, व्यक्ति में गुण भले ही कम हो लेकिन उसका गुणगान सदैव व्यापक रूप से होना चाहिए।